नमस्कार, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। साथियों, बच्चों में आजकल आप देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में चश्मे की जो आदत बढ़ती जा रही है और हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है। साथ ही आप कुछ देशों को और देखेंगे जो हमारे आसपास ही हैं। चाइना है, सिंगापुर है, जापान है और साउथ कोरिया है और भी कुछ और देश हैं। हांगकांग का तो अभी कुछ ही समय पहले एक डेटा आया था। वहाँ देखने में ये आ रहा है कि 12 साल तक के बच्चे भी करीब 60% से ऊपर उनके चश्मा लग चुका है। और अगर हम और यंग एडल्ट्स को देखें, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वालों को देखें, तो ये परसेंटेज 95% तक पहुँच गया है। तो ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड मायोपिया। ये मायोपिया क्या है? मायोपिया का मतलब है कि दूर की दृष्टि का धुंधला हो जाना, दूर की दृष्टि का दोष हो जाना। तो ये दूर की दृष्टि का दोष क्यों हो रहा है? आप कह सकते हैं कि स्क्रीन नज़दीक आ गया, फ़ोन नज़दीक है, लैपटॉप है, टैब है या टीवी है, स्क्रीन हमारे नज़दीक आ गया, इसके कारण है। लेकिन साथियों, मात्र यही बात नहीं है कि स्क्रीन नज़दीक आ गया, कुछ और भी कारण हैं जिन पर हम आज की इस चर्चा में हम आगे बातचीत करेंगे। आपसे आग्रह है, आप 5 मिनट का समय दीजिए, हम मायोपिया पे बात करेंगे और एक ये जो ज्वलन समस्या है और आने वाला भविष्य किस तरह का है उसको भी हम देखेंगे। और हम अगर चाहें तो उसको अभी से हम प्रयास करें तो उसको हम रोक सकते हैं। साथियों, मायोपिया का बहुत से जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो हैं, नेत्र विशेषज्ञ, उन्होंने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इसमें क्लाउडिया मेरिना जो यूएस की एक डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, उन्होंने काफ़ी इस पर अध्ययन किया और इसके बारे में बताया कि पिछले 50 साल में ये डबल से ज़्यादा हो चुका है। कई देशों में तो जहां 1950 का जो डेटा है, जहां ऐसे 10 में से 2 मायोपिया के पेशेंट हुआ करते थे या स्पेक लगाया करते थे, उसकी जगह अब 10 में से 9 हो चुके हैं। तो गति बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन क्लाउडिया कहती हैं कि उनके पास जो पेशेंट्स आए उनमें से ये देखा गया कि ये गति तेज़ी से बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जबकि और जो विशेष जो ध्यान देने वाली बात ये हुई कि ये एक जेनेटिक रोग माना जाता था। लेकिन कुछ पेशेंट्स के कुछ जो पेशेंट्स हैं बच्चे, उनके जो पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं, उनके कोई चश्मा लगा हुआ नहीं है। तो ये चिंता की बात होगी कि इसको मेडिकल साइंस में हमने जेनेटिक डिजीज़ की तरह से पढ़ा था और अब ये कैसे चेंज आ गया, क्योंकि पेरेंट्स के चश्मा नहीं है। कहा जाता है कि अगर दोनों में से एक पेरेंट के भी अगर चश्मा लगा हुआ है तो बच्चे के दुगना चांस होता है, डबल चांस होता है चश्मा लग जाने का। और अगर दोनों पेरेंट्स के चश्मा लगा हुआ है तो 5 से 6 गुना चांस हो जाता है बच्चे के चश्मा लगने का। एक तरह से कह सकते हैं श्योर हो जाता है कि बच्चे की भी लगेगा। लेकिन अब देखने में आया कि माता पिता के चश्मा नहीं है और बच्चे के चश्मा लगा हुआ है या लगाने की स्थिति आ गई है, वो आई टेस्ट कराने आए हैं। तो ये चिंता की भयावह स्थिति ये होगी। और जब ये पूरी तरह से खोज की गई तो पता लगा कि पिछले 50 साल में ये एवरेज भी देखें तो करीब डबल हो चुका। और जो अभी एक कारण आया था सामने कि सब जनरली सोचते हैं कि क्योंकि आजकल पिछले कुछ अगर 2 दशक का देखें तो स्क्रीन नज़दीक आ गया है, लेकिन इसके और भी कारण हैं, इसके एनवायरमेंटल भी कारण हैं और लाइफ स्टाइल भी कारण हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे। एक तो विशेष कारण ये है कि हमने अपने आप में क्या बदलाव किया। हम पहले खुली जगह में रहते थे, हमारे जो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने के कारण काफ़ी बड़ी जगह में हम रहते थे, हमारा रूम साइज़ भी बड़ा होता था, हम स्कूल में भी देर से एंट्री करते थे, यानी किताबों का सामना भी हम देर से किया करते थे। स्क्रीन वगैरह तो एक कारण बना ही है, लेकिन दूसरे जो कारण बने वो ये है कि एक तो जो मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास अपने बच्चे को बहुत जल्दी स्कूल भेजना चाहता है कि एक्टिव हो गया ये, अब ये प्ले स्कूल में तो कम से कम जाने लग जाए। और बहुत सी प्ले स्कूलों में देखा कि कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है और वो बच्चे उसी छोटी सी जगह के अंदर ही अपना खेल रहे हैं। तो ये एक कारण बना। दूसरा, रूम साइज का छोटा हो जाना। अगर आप कंपेयर करेंगे
पहले जो मकान बनते थे, पहले जो हमारे फोर फादर्स रहते थे, उन मकानों की साइज़ क्या होती थी, रूम साइज़ क्या होती थी, और आज की रूम साइज़ क्या हो गई है। मैंने खुद पढ़ा है, हांगकांग के रूम साइज़ का मैंने पढ़ा है कि जो कैप्सूल रूम जिसको कहते हैं ना, कैप्सूल हाउस, यानी 6x8 होगा मैक्सिमम, और यूं हाथ लगाने से छत के हाथ लग जाता है। वो जो रूम है वो पूरा हाउस है, उसी में टॉयलेट है, उसी में किचन है, उसी में सोना है। तो आप देखिए कि दीवारें कहाँ रह गई। अगर उसी में अगर हम टीवी भी देख रहे हैं, अपना लैपटॉप भी चला रहे हैं, अपना मोबाइल भी चला रहे हैं, तो सारी स्क्रीन भी हमारे नज़दीक आ चुकी। जबकि हम देखते हैं कि हम जितना दूर का देखते हैं, जैसे हम अगर दूर के में देख लीजिए आपके, हम पहाड़ देखें, नदियां देखें, समुद्र देखें, हम जंगल देखें, जितना दूर का देखते हैं उतना हमें सुहाना लगता है, कि दूर का देखना हमें सुहाना लगता है। ये सुहाना लगने का कारण क्या है कि आँखों को जोर कम पड़ता है, और दूर से देखी हुई चीज़ जो है वो आँखों को सुहाती है, क्योंकि आँखों की जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। और आज स्थिति ये हो रही है कि आँखों की मसल्स को फोकस करने के लिए जब तक हम जागे हुए हैं कंटिन्यू काम करना पड़ रहा है, और वो बोझिल हो रही हैं। तो चश्मे लग रहे हैं, चश्मे बढ़ रहे हैं। जिन चार पांच देशों के मैंने नाम लिए, ये तो वो हैं जो पीक पे पहुंच गए। वैसे हमारे देश में भी, इंडिया में भी ये तेज़ी से चलन बढ़ता जा रहा है। और एक हम देख रहे हैं कि प्ले स्कूल में बच्चे को बहुत जल्दी किताबों के सामने लाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं लाना चाहिए था। पहले भी एक नियम 6 साल का था, आई डोंट नो आज एडमिशन का नियम क्या है, लेकिन मैं तो आज छोटे छोटे से बच्चों को स्कूल जाते देखता हूँ, भले वो प्ले स्कूल में जा रहे हो या रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, लेकिन उन पर वजन बढ़ रहा है। ये कारण क्या होता है कि बच्चा जब जन्मता है तो उसका जो आई बॉल होता है बहुत छोटा होता है, और उसको सारी चीज़ें थोड़ी धुंधली नज़र आती हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो ये आई बॉल का साइज बढ़ता है, और उसको दूर का और पास का दोनों जैसा नेचुरली दिखना चाहिए वैसा दिखने लग जाता है। यहाँ तक कई देशों में हो चुका है कि सिक्योरिटी थ्रेट भी हो गया है। सिक्योरिटी थ्रेट कैसे है कि मैं जो कहना चाहिए कि ऐसे वायुयान उड़ाने के लिए, या जो है ऐसे युद्ध के जेट उड़ाने के लिए पायलट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, कारण कि मायोपिया हो रहा है। और जो स्टडीज़ आई हैं वो बड़ी भयावह है कि 2050 तक, जैसे हमारा जो इंडिया में जो आई इंस्टीट्यूट है बड़ा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, उसकी रिपोर्ट ये है कि 2050 तक ये मायोपिया डबल हो जाएगा। तो चिंता भयावह है। इसके बारे में हम देखेंगे कि हम कैसे क्या करें, और जो कारण है उस कारण का ही अगर हम निवारण कर लें तो इस चीज़ से हम दूर हो जाएंगे। इसमें पेरेंट्स को भी ध्यान देने वाली बात है। और एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसमें हमारी आइज़ में चेंज क्या होता है। चेंज क्या होता है, हमारा जो आई बॉल का जो शेप है, आई बॉल का शेप हमारा थोड़ा लंबा होने लगता है, और लंबा होने के कारण रेटिना पीछे की तरफ खिंच जाता है। हमारे कॉर्निया का शेप बदलने लगता है, या तो वो गोल हो जाता है या इस तरह जो है एक शेप में आ जाता है, एक अलग ही उसकी कॉर्निया की शेप बन जाती है। और हमारे जो है ये कहना चाहिए ऑप्टिकल जो डिस्क है उसकी शेप चेंज हो जाती है। रेटिना और दूर से जो दूर की जो चीज़ से जो रेज हमारे आती हैं आंखों तक, जिनसे हमको दिखता है, वो पहले ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना पतला हो जाता है। तो ऐसे जो मेजर चेंज होते हैं, और मायोपिया जब और विषम स्थिति में होता है, बढ़ता है, तो इससे जो है कैटरेक्ट बनने का, ग्लूकोमा होने का, या रेटिना के डैमेज होने का, इस तरह के कारण भी बन जाते हैं। तो अब इससे बचा कैसे जाए। बचने के कुछ तो खान पान के तरीके हैं, जो उसमें विटामिन C रिच फूड वगैरह हम खाएं, विटामिन A वगैरह, गाजर है, मौसमी है, इस तरह के फ्रूट्स हम खाएं। दूसरा ये है कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि वो काम पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि बच्चों को बुक्स जल्दी ना दें, बच्चों को खेलने के लिए मौका दें, बुक्स जल्दी ना दें। एक बड़ी विषमता में आपको निवेदन करना चाहूँगा कि कई देशों में प्रिजनर्स को जितनी देर के लिए बाहर छोड़ा जाता है, हमारे बच्चों को उतनी देर के लिए भी बाहर नहीं छोड़ा जा रहा। मिनिमम 1 आवर प्रिजनर्स के लिए है। यूके का मुझे मालूम है 1 आवर प्रिजनर्स को बाहर किया जाता है जेल की कोठरियों से। तो कई बार उतना भी हमारे बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा रहा है।
जबकि ज़रूरी है कि उन बच्चों को बाहर भेजने दें, बाहर जाने दें, उनको दूर दूर का देखने दें। समय मिले वीकेंड पर कभी उनको कोई आपके पास में समुद्र किनारा हो, समुद्र किनारा, जंगल, कोई गार्डन, कोई हिल एरिया, वो उनको दिखाने के लिए ले जाएं। घंटा 2 घंटा उनको ऐसे माहौल में ले जाएं जिससे वो दूर की चीज़ों पे अपना फोकस करना सीखें। तो ये एक तरीका हो सकता है। कुछ खान पान का हम देखें कि उनकी आईसाइट अच्छी रहे, विटामिन ए वगैरह, ई जो भी एक नज़रों की अच्छी के लिए चाहिए वो हो। साथ में उनको जितना दूर का देखने दें, जितना बाहर खेलने का उनको मौका हम उपलब्ध करा सकें उतना हमें कराना चाहिए। जिससे, क्योंकि दूर का देखने में टेलीस्कोप क्या है, बच्चों को टेलीस्कोप का बहुत शौक हो जाता है। कारण क्या है, दूर का देखना चाहते हैं, कहाँ जो उनकी आंखों से नहीं दिख रहा उसको भी वो देखना चाहते हैं। तो बच्चों को टेलीस्कोप का हो जाता है। टेलीस्कोप के लिए बच्चे बहुत ही जो है आग्रह करते हैं अपने कि मेरे को एक टेलीस्कोप ला के दो, या छोटी एक दूरबीन भी लाने को वो पसंद करते हैं। यानी सबको दूर का देखना अच्छा लगता है। तो ये समस्या हमारे बच्चों में नहीं आ पाए, इसलिए हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को जल्दी एजुकेशन के साथ नहीं जोड़ें। कोशिश करें कि उनको जब उनकी छोटी उम्र है तब उनको स्क्रीन से जितना दूर हो सके हम दूर रखने की कोशिश करें। मोबाइल पकड़ा के और अपने आप को फ्री ना करें। साथ ही जब ज़रूरी हो जाएगा कि उनको लैपटॉप और टैब या इस तरह की चीज़ें एजुकेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, वो तो एक आवश्यकता हो गई और जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिस उम्र में ये नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकती हैं वो बालपनी होता है, छोटी उम्र के बच्चों को ही होता है। उस जगह हम इसको रोक सकते हैं। तो आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।